श्री स्वामी समर्थ। हम सबके घर में शिवलिंग होते हैं, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। शिवलिंग होने से क्या फ़ायदे होते हैं और कौन से रत्न के शिवलिंग होने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हम सबको पता ही है कि हमारे घर में जो शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर अगर चावल चढ़ाते हैं, मूंग चढ़ाते हैं, गेहूँ चढ़ाते हैं या काली मिर्च चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ाते हैं, उनके सब के अलग अलग प्रभाव होते हैं। आप शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाएंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो चढ़ाएंगे उसका उस तरह से ही फल होगा। धतूरा चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं, पीले फूल, हर फूल का, हर एक द्रव्य का, हर एक वस्तु का अलग अलग उपाय होता है, इफेक्ट होता है। शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ाए वेस्ट नहीं जाएगा। एक शिव जी ऐसे भगवान है, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, चाहे आप भस्म चढ़ाओ, राग चढ़ाओ, फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव जी स्वीकार करते हैं, इसलिए वो सबसे भोले बाबा है। उनके ऊपर कुछ भी आप चढ़ाएंगे वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। पूजा में नवरत्न के शिवलिंग होते हैं, अगर नहीं तो आप नवरत्न भी रख सकते हैं, लेकिन इसके मैं आपको फ़ायदे उपाय बताती हूँ। जैसे कि मोती के, मानिक के, गोमेद के, हीरे के और पद्मराग के, नीलम के, वैदुर्य के, मूंगा के, पन्ना के, इन सब के शिवलिंग होते हैं। पहले के समय में जो राजा महाराज थे वो सबके शिवलिंग रखते थे। तो उसके मैं क्या, मोती के शिवलिंग का क्या फ़ायदा है। अगर मोती के शिवलिंग है तो तत्काल शांति देने वाले होते हैं। जैसे कि बच्चे बात नहीं मानते, घर में गुस्से चिड़चिड़ करते हैं, बाहर अच्छे हैं लेकिन घर में आते ही वो झगड़ा करने लगते, तो इनके लिए अति शांति देने वाले माने गए हैं। वैदुर्य के शिवलिंग अगर है तो वो लंबी उम्र के लिए माने गए हैं, आपको लंबी उम्र देंगे। मूंगा के शिवलिंग जो होते हैं वो लाल, जैसे कि लाला रंग, थोड़ा सा लालिमा ले होते हैं। वो जमींदार आपको बनाते हैं। आपके पास इतनी ज़मीन आ जाएंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन वो रखने से ही नहीं होता है, उनकी आपको अभिषेक करने पड़ते, रोज़ पूजा पाठ करने पड़ते, तो उसके ये फायदे होते हैं। गोमेद के शिवलिंग होते हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा, मतलब वाणी सिद्धि होगी। और हीरा के शिवलिंग होते हैं उसको आपको अतुल्य संपत्ति देने वाले होते हैं। पद्म राग के जो होते हैं आपको ज्ञान देने वाले होते हैं। पन्ना के होते हैं तो आपको परदेश यात्रा, आपको परदेश जाने देंगे। राजनीति में आपको राजनीति में पहुंच जाएंगे। नीलम के जो होते हैं, नीलम वाले, वो ग्रह दोष, संपूर्ण ग्रह दोष को समाप्त करने वाले होते हैं। तांबे के जो होते हैं वंश वृद्धि के लिए होते हैं और कलह समाप्त करने वाले होते हैं। मक्खन के घर में अगर आपका कलह चल रहा है अपने दाम्पत्य जीवन में या आपके संसार में, तो वो मक्खन के शिवलिंग होते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं वो आपके घर में कलह समाप्त करते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। आपको मट्टी लेनी है, मट्टी को छाननी है। मट्टी कहाँ गई, मट्टी होनी चाहिए, देखिए उसको छाननी है, सुखाने के बाद छाननी है, उसके बाद उसमें मक्खन डालना है और उससे शिवलिंग बनाने हैं। शिवलिंग कैसे होते हैं, छोटी उंगली होती है हमारी, और छोटी उंगली जितने पतले अंगूठा होता है उतने बड़े होने चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छे शिवलिंग होते हैं नर्मदेश्वर। दुनिया की सारी वस्तु, सारी सुविधा आपको देने वाले, सब कुछ देने वाले वो होते हैं नर्मदेश्वर। भगवान के दर्शन कर, आपको भगवान के दर्शन करा देते हैं, लेकिन सब कुछ देने वाले होते हैं, जो इनको कहा गया है नर्मदेश्वर। इसमें चढ़ाया गया प्रसाद जो होता है हम ले सकते हैं, बाकी शिवलिंग के ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन इनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया था वो हम ले सकते हैं। इसमें चांदी की जलेबी बना के आप इनको घर में रख सकते हैं। इसमें सभी दोष समाप्त होता है, कलह समाप्त होता है, सब कुछ आपके पास आ जाता है। जैसे कि इनके गंगा जल, इनको क्या अति प्रिय होता है शिव जी को, शिवलिंग को अति प्रिय उनको गंगा जल ही है। आप एक लोटा जलाओ उसको हमेशा चढ़ाएंगे, रोज़ चढ़ाएंगे, तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो आपको जो बोला हो सत्य होगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ये जो शिवलिंग है इतने नवरत्न के, लेकिन एक के लिए एक ही होता है, एक ये देगा एक वो देगा, लेकिन ये नर्मदेश्वर है सब कुछ देगा। मतलब इस सबसे अच्छा है नर्मदेश्वर जी रखे। नहीं तो आपको इतने महंगे महंगे रत्न के शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं है। आप खाली नर्मदेश्वर जी ले आइए, और वो भी मुफ्त में मिलते हैं। अगर हम नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ अगर हम डुबकी लगाते हैं तो अपने आप हाथ में आ जाते हैं। वो लेके आइए, उनको अपने घर में रख लीजिए और रोज़ उसका अभिषेक कीजिए। खाली पानी से भी आप कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।